पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे और हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 296 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 5 पैसे, लाइट डीजल की 9 रुपये 1 पैसे कम की गई। आइंदा 15 रोज़ के लिए नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की आइंदा माह मंजूरी का इम्कान। एलामिये में कहा गया दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। बजट पर अमल दरामद से पॉलिसीज में तसलसल आया। बिजली के नुकसान कम करने के लिए इकदाम किए गए। बिजली और गैस निर्खों में बर वक्त एडजस्टमेंट हुई। एक्सचेंज मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। पहली सहमाही के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। बाबर आजम की चेयरमैन PCB ज़का अशरफ से मुलाकात। बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के मुतालिक फैसले का इख्तियार ज़का अशरफ को दिया। कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में टीम की खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल की। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम से वापसी पर मद्दाहों ने बाबर आजम की गाड़ी को घेर लिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 43 वनडे मैच खेले, 26 जीते 15 हारे। एक वनडे मैच बराबर हुआ, एक का नतीजा ना निकल सका। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट खेले, 10 जीते 6 हारे 4 ड्रॉ हुए। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 71 T20 खेले, 42 जीते 23 हारे। वहाब रियाज कौमी क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर बन गए। PCB ने सुहेल तनवीर को जूनियर क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया गया। मोहम्मद हफीज को मिकी ऑर्थर की जगह डायरेक्टर क्रिकेट की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, सब खुद ही उसके दुश्मन हैं। कौन सब कुछ कर रहा था सब जानते हैं। नाम लेने की किसी में हिम्मत नहीं। मुल्क को मजाक ना बनाया जाए कि जो दिल चाह कर दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी वापस लेने का कह दिया। सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। ऐसा तासुर है सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला होगा। जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। मजीद कहा कि 2 महीने कमीशन का काम देख लेते हैं, फिर जो कहना हुआ कहेंगे। फैजाबाद धरना केस शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया, आपने नजरसानी दरख्वास्त दायर क्यों की थी? 4 साल तक लटकाए रखा। ये मामला मजाक नहीं, पाकिस्तान मजाक नहीं है। नजरसानी दरख्वास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? ये सवाल अदालत पर भी उठता है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे किसने नजरसानी का कहा था? शेख रशीद बोले, उन्हें किसी ने नहीं कहा था। हमें हटाया ना जाता तो आज पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कहाँ गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए किसने क्या किया। बच्चों को बताना चाहिए कि बुग़्ज़, हसद और नफ़रत से मुआशरे को गंदा किया गया। कौम अच्छे लोगों का साथ दे, इक़्तिदार नहीं खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ कोयटा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। नवाज शरीफ के दौरे में बलोचिस्तान की 40 से ज़ायद सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल। BNP के 2 MQM का एक रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। लाल मोहम्मद जत्तक, अकरम रासकोही और मुज़म्मिल कुरैशी की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चंगेज़ जमाली, अली मदद और दीगर भी मौजूद। मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैदुल जाहिद से भी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। MQM के कराची में स्कीम 33 में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। तकरीब से सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MQM मुस्तफ़ा कमाल का खिताब।
کہا 75 سال کی تاریخ میں ہر الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں، جو وعدے کیے جاتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوئے۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، کراچی میں معصوم بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آج کراچی کا شمار ہوتا ہے۔ 15 سال میں سندھ پر 22,000 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نگراں وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی گئی۔ آئندہ سال 1,79,210 عازمین حج پر جائیں گے۔ آئندہ سال 50% عازمین حج سرکاری اور 50% نجی اسکیم کے تحت کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ بی این پی کے 2 MQM کا ایک رہنما پیپلز پارٹی میں شامل لال محمد جتک، اکرم راسکوہی اور مزمل قریشی کی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ چنگیز جمالی، علی مدد اور دیگر بھی موجود۔ ملاقات میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزاہد سے بھی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تجارتی تعلقات میں فروغ پر اتفاق رائے کیا گیا۔ MQM کے کراچی میں اسکیم 33 میں الیکشن آفس کا افتتاح، تقریب سے سینئر ڈیپٹی کنوینر MQM مصطفیٰ کمال کا خطاب۔ کہا 75 سال کی تاریخ میں ہر الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں، جو وعدے کیے جاتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوئے۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، کراچی میں معصوم بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آج کراچی کا شمار ہوتا ہے۔ 15 سال میں سندھ پر 22,000 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نگراں وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی گئی۔ آئندہ سال 1,79,210 عازمین حج پر جائیں گے۔ آئندہ سال 50% عازمین حج سرکاری اور 50% نجی اسکیم کے تحت کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کے اسموگ کے خاتمے کے لیے اقدامات، نان رجسٹرڈ موٹر سائیکل رکشہ کو رجسٹریشن کے لیے 30 دن کی مہلت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہفتے کو دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول والی نہیں، الیکٹرک موٹر سائیکلز خریدی جائیں گی۔ مصنوعی بارش سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ کے بغیر موٹر وے اور ہائی ویز پر داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی۔